द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, बाय मॉर्गन हाउसल। टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। केवल वही आदमी प्रतिभाशाली है जो तब भी औसत काम कर सके जब उसके आसपास के सभी लोग अपना दिमाग गवा रहे हों। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात शायद हमारी आज की किताब के संदर्भ में ही लिखी थी। अगर आप भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपके समक्ष हूँ एक नई किताब और इससे मिलने वाले भरपूर ज्ञान को लेकर। हम आज जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। और इसके लेखक हैं जाने माने वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसल, जिन्हें अर्थ जगत की दुनिया में अपने योगदान की वजह से ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके लिखे इस किताब को पढ़कर अब तक लाखों लोगों को फायदा हुआ है। आइए जानते हैं क्या हैं वो गुर जिन्हें सीखकर हम अपने पैसे का सही उपयोग कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर बना सकें। यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, वो ये कि पैसों के मामले में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्या और कितना जानते हैं। जरूरी ये है कि उस जानकारी से आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसका कैसे लाभ उठाते हैं। इसे थ्योरी के रूप में सीखना सिखाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ तक कि कई स्मार्ट लोग भी इसे आसानी से समझ नहीं पाते। रुपए पैसे का निवेश, सही जगह और सही समय पर उसका इस्तेमाल, कारोबारी निर्णय, ये सब जब स्कूल में हमें गणित और अर्थव्यवस्था के आधार पर पढ़ाया जाता है तो उसकी शक्ल कुछ और ही होती है, जबकि असली जीवन में हमें डेटा, रिसर्च और सूत्रों से कुछ और ही पता चलता है। हम जान पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है। वास्तविक दुनिया में लोग स्प्रेडशीट पर वित्तीय निर्णय नहीं लेते हैं। वो उन्हें खाने की मेज पर, अपने काम करने की जगह पर या अपने ड्राइंग रूम में प्लान करते हैं, जहां व्यक्तिगत इतिहास, अनूठा दृष्टिकोण और पिछले कुछ प्रोत्साहनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इस किताब में लेखक मॉर्गन हाउसल ने कुछ 19 लघु कथाएं साझा की हैं, जो लोगों के पैसों के बारे में सोचने के अजीब तरीकों की ओर ले जाती हैं और बताती हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक को बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए। शर्लक होम्स का एक मशहूर कोट है, दुनिया स्पष्ट चीजों से भरी है जिसे कोई भी कभी भी नहीं देखता है। यानी जो कुछ हमारे चारों तरफ बहुत साफ साफ हो रहा होता है, अक्सर हमारी नजर और दिमाग में नहीं चढ़ता। कई बार एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक वित्तीय आपदा हो सकता है। अपना सब कुछ गंवा सकता है, बहुत ऊंचाई पर जाकर एकदम से नीचे आ सकता है। वहीं दूसरी ओर बिना वित्तीय शिक्षा वाले साधारण लोग बहुत अमीर हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी, कारोबारी या कम आय पर नौकरी करने वाले कई लोग अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। इसके लिए बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई खास लेना देना नहीं है, बस उन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ मुट्ठी भर व्यवहार कौशल। यहाँ ये कहना भी गलत ना होगा कि जब पैसे को पता चलता है ना कि वो अच्छे हाथों में है, तो वो उन हाथों में ही रहना चाहता है और स्वयं को कई गुना बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मुझे किसी और किताब में पढ़े हुए कुछ वाक्य याद आ रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि पैसों के ना कान होते हैं, आप उससे जो कहते हैं ना उससे सावधान रहें और सावधान रहें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पैसा आपके प्रति वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उससे कहते हैं और आप उसके बारे में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के जरिए हम जानेंगे वो सब सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी या पैसे का मनोविज्ञान कहा जाता है। इस किताब का उद्देश्य कुछ लघु कथाओं के उपयोग से आपको ये समझाना है कि पैसे के तकनीकी पक्ष की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स कितने महत्वपूर्ण हैं। हम इन सब पर चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी को अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने में बेहतर मदद मिल सके। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में। धरती पर होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन, धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये एक बहुत सटीक और सच्ची कहावत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है।
हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते हैं। इसके परिणाम कभी भी हमारे हित में नहीं होते। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्चते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी बचत और सही जगह निवेश में ही है, और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है जाने माने वित्तीय पत्रकार और लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए लेखक ने जो कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस